अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुनव्वर हमीद मंगल वाला इज हियर विद यू। देखिए, हम जो बात कर रहे थे वो दरअसल बात कर रहे थे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल है एंड द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज द हिडन ट्रैप्स इन डिसीजन मेकिंग। इसमें मैं इसको नरेट कर रहा हूँ और इसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद देयर वाज वन ट्रैप एंड कॉरिंग ट्रैप, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मौजूद हैं। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, दैट इज द स्टेटस को ट्रैप। अगर हम डिक्शनरी में स्टेटस को की डेफिनेशन देखें तो हमें ये पता चलता है कि स्टेटस को का मतलब होता है कि कोई आदत, कोई एटीट्यूड और कोई बिलीव जो हम फर्मली एस्टेब्लिश कर लेते हैं और ये मुश्किल होता है हमें चेंज करना। क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करते हैं, तो लिहाजा हम उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते, चाहे उसमें किसी किस्म का हमें बेनिफिट क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमारा बिलीव ये होता है कि दैट इज द थिंग विच इज़ करेक्ट, तो हम उसको लेके चलते हैं। तो होता क्या है, दरअसल स्टेटस को ट्रैप को समझने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक तो आपको रैशनल होना चाहिए कि आप उस ट्रैप में ना आए। तो आपको एक तो रैशनल होना चाहिए यानी समझदार होना चाहिए, और एक आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। इफ यू नो द ऑब्जेक्टिव एंड इफ यू आर रैशनल देन यू विल नॉट कम इन द स्टेटस को ट्रैप। इसमें क्या होता है कि दरअसल जब कभी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जिंदगी में फैसले करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम सुबह से लेकर रात तक फैसले कर रहे होते हैं। सुबह के वक्त मैंने ये फैसला किया कि जनाब आज कौन सी शर्ट पहननी है, अगर शर्ट ही पहनी है तो उसके नीचे टी शर्ट कौन सी पहननी है। टी शर्ट वो होती है जो कि राउंड नेक की होती है, और जो कॉलर वाली होती है उसको भी लोग टी शर्ट कहते हैं। वो टी शर्ट नहीं कहलाती, वो दरअसल पोलो शर्ट कहलाती है। बॉटम लाइन, आई कम बैक। तो हम जब बात करते हैं स्टेटस को ट्रैप की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटस को ट्रैप का मतलब होता है कि वो बिलीव्स जिसके साथ हम चिपक के रह गए। तो अगर आप रैशनल नहीं होंगे और अगर आप ये समझ रहे होंगे कि हाँ जी, ये जो मेरे दादा ने ये जो पलंग यहाँ रखा था जिसमें अब खटमल हो चुके हैं और इसको मैं नहीं निकालूंगा, तो वो कभी नहीं निकलेगा क्योंकि आपके दादा जान ने वो रखा था। तो यू मस्ट थिंक रैशनली। जब आप रैशनल होकर सोचेंगे तो आप उस ट्रैप से बाहर आएंगे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट दैट यू कम आउट फ्रॉम दैट ट्रैप। तो होता क्या है, एक तो इसमें आपको रैशनल होना चाहिए और दूसरा आपके पास सब ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। इट मीन्स यू शुड नो द ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव पता होगा तो आप आगे मूव ऑन करेंगे, वरना आप कैसे मूव ऑन करेंगे। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम सुबह से लेकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम रात तक डिसीजंस लेते हैं। एंड व्हेन वी टेक द डिसीजंस वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स को लेने के लिए यकीनी तौर पे अगर हम स्टेटस को ट्रैप में नहीं आएंगे तो हम नए डिसीजंस ले सकेंगे। होता कुछ इस तरह से है कि जब कभी भी आपको डिसीजन लेने जाते हैं जिसमें कोई नया डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो हम बायस होते हैं। उस बायसनेस से निकलने के लिए हमें पता होता है कि अगर आप बायस होंगे तो अगर आप बायस नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करने होंगे स्टेटस क्रो के जो नॉर्म्स होंगे और आपको एक्शन लेना होगा। और याद रखिए कि जब कभी हम जिंदगी में एक्शन लेते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम नई चीज़ों को खोलते हैं। वो कौन सी नई चीज़ें होती हैं? क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग तैयार होते हैं और हमें बाज़ औक़ात उस पर रिग्रेट करना होता है। तो हम एक्शन क्या लेंगे वो भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। तो बॉटम लाइन क्या होती है कि दरअसल हमारे पास जो है कि हम इसे बाद में कर लेंगे, ये बाद में सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो हम कर लेंगे, बाद में सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, बाद में सिचुएशन ख़राब होगी। सो व्हाट डू आई मीन कि जब कभी आप ऑल्टरनेटिव की तलाश में जाएं तो आप जो बेसिक बुनियादी ऑल्टरनेटिव आपके पास एक मौजूद था, आप ये मत समझें कि दैट ऑल्टरनेटिव वॉज द बेस्ट वन। इसकी मिसाल इस तरह से भी कहता हूँ, हमारी लाइब्रेरी में हमारी एक लाइब्रेरियन है मिस उफक। तो उनका सिलसिला कुछ इस तरह से कि जब भी मैं आता हूँ तो वो कहती हैं सर मुनव्वर कैसे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। तो आज मैंने उनसे ये पूछा कि भाई अगर मैं आपको एक चॉकलेट दूँ और कोई शख्स आपको कोई पेन दे और आपको वो पेन, आपके पास एक चॉइस हो कि आप चॉकलेट मेरा वाला देकर वो पेन उससे ले लें, तो क्या आप ये करेंगी? उन्होंने कहा नहीं सर मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आपने मुझे चॉकलेट दिया तो मैं अगर उस चॉकलेट को चेंज करूँगी पेन में तो मैंने आपकी इज्जत नहीं की। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक स्टेटस को ट्रैप है। मैंने चॉकलेट उनको क्यों दी थी? उनको खुशी हासिल होने के लिए। तो अगर वो चॉकलेट चेंज करके पेन ले रही हैं, उनको ज़्यादा खुशी हो रही है, तो मुझे इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि मैं उस जो स्टेटस को ट्रैप है उसमें ना उस शख्स को लेकर आऊं ना खुद अपने आप को रखूं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। इसके बाद बात ये होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉटम लाइन,
people will not go for the change, people will not take the action, क्योंकि एक्शन लेना जो होता है उनको तकलीफ दे होना रहता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो. तो जब हम कंफर्ट जोन में लेंगे तो इसका मतलब देयर इज नो एक्शन. इसके बाद एक बात और होती है कि हम जो हैं वो कुछ चीज़ें आर्बिट्रेरली एस्टेब्लिश कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर मैंने चॉकलेट तो अभी 2 मिनट पहले दिया था उनको, और वो कप या पेन को चेंज करने का जो सिलसिला है वो भी अभी आया 5 मिनट पहले. तो वो कोई 500 साल पुरानी बात तो नहीं है कि जी मेरे दादा ने एक जगह कुर्सी एक रखी थी और अब उसमें खटमल भी हो गए, लेकिन मैं इसलिए नहीं हटा रहा कि मैं इसलिए नहीं बेच रहा उस कुर्सी को कि मेरे दादा की वो अमानत है. सो दैट इज ए ट्रैप, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द न्यू सिचुएशन. सो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेटस को ट्रैप में जिंदगी गुजार देते हैं. और ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आते हैं. अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इस आर्टिकल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं आपको कोई ऑप्शन देता हूं कि यू आर सपोज टू गो फॉर ऑप्शन ए बी सी डी, तो अब आपको एफर्ट करनी पड़ती है. और इंसान चूंकि एफर्ट नहीं करना चाहता लिहाजा वो ए पर ही खुश हो जाता है. तो जब हम एफर्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब अगेन हम क्या करते हैं, हम स्टेटस को अवॉइड करते हैं. हम स्टेटस को के साथ इस तरह से रहते हैं कि हम जो पुरानी रस्में हैं, रिवायात हैं, हम उसके साथ चिपके रहते हैं एंड वी डू नॉट गो फॉर द ग्रोथ. एक और अहम चीज़ है जो हमें समझ में आनी चाहिए कि व्हेन यू डूइंग समथिंग दैट इज बेटर देन डूइंग नथिंग. आप जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो आप किसी किस्म का रिस्क नहीं ले रहे होते हैं, आप कोई एवेन्यू ओपन नहीं कर रहे होते हैं कि लोग आपको क्रिटिसिज्म करें, क्योंकि लोग तो बैठे ही इसीलिए हैं कि दे वांट टू क्रिटिसाइज यू बिकॉज ऑफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. लेकिन आप तो कुछ कर रहे हैं ना, तो आप अपनी ग्रोथ के मुतालिक रखिए, उनके मुतालिक पॉजिटिविटी रखिए. लेकिन पॉजिटिविटी और रियलिटी 2 अलग अलग चीज़ें हैं. दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा एक नारा लगा रहे होते हैं कि जी पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डू अग्री, पॉजिटिविटी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन रियलिटी के साथ पॉजिटिविटी होनी चाहिए. वरना आप जो है वो किताब पढ़िए 100 साल बाद नसीम हिजाजी साहब की, उसका पहला जो चैप्टर है उसमें आपको पता चल जाएगा कि बादशाह को शौक था कि जनाब वो चश्मा लगा के देखे जिसमें हर चीज़ को खूबसूरत नजर आए. तो कल को 4 कातिल भी आए तो उसने उनको भी माफ़ कर दिया कि उनको खूबसूरत नजर आए, तो सारा मुल्क जो था वो ख़राब हो गया. तो रियलिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी होनी चाहिए. अच्छा, इसके बाद हम समझ में आते हैं कि हम जो हैं वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं, इंडिविजुअल्स कहते हैं लेट्स नॉट रॉक द बोट राइट नाउ. और क्या कहते हैं, वो कहते हैं लेट्स लिव इट, यू विल टेक द एक्शन लेटर. लेटर नहीं आता भाई, आपको यू आर सपोज टू डू द थिंग्स नाउ. अब करें क्या, स्टेटस को हम किस तरह से करें. फाइनली यू आर सपोज टू फाइंड आउट. इंपॉर्टेंट, देखिए जब कभी कोई लेक्चर सुन रहे हो तो यू शुड नो दैट व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट, हाउ कैन यू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट. आखिरी 2 मिनट में मैं आपको कंक्लूड करूंगा इसको. तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि जो गिविंग सिचुएशन है, वो जो गिविंग सिचुएशन में आपने जो डिसीजन लेना है, अगर आपने स्टेटस को के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो यू विल गो विद द स्टेटस को. आप तो स्टेटस को के साथ ही चले जाएंगे, चाहे उसमें मक्खियाँ हो गई हैं, चाहे उसमें मच्छर हो गए हैं, चाहे उसके अंदर खटमल हो गए हैं. अगर वो स्पेसिफिक कुर्सी आपके परदादा ने आपको दी है तो आप कभी नहीं बेचेंगे. क्यों भाई, ये तो कहते हैं मेरे परदादा की निशानी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रैप में हैं बेसिकली. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ. जिंदगी में खुशी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, दादा की कुर्सी को साथ चिपका के रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता. तो बॉटम लाइन क्या हुई, लेकिन इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रिवायात को भूल जाएं. आप जो है वो किसी ने शख्स ने आपसे किस तरह से उन्होंने उनसियत की है उसको आप याद ना रखें, उसको याद रखें. इसके बाद आप हमेशा रिमाइंड कराएं अपने आप को कि जनाब जो मुख्तलिफ आपके जो देखिए स्टेटस को से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. आप अगर एक जॉब करते हैं और अपनी सारी जिंदगी, मैं डॉन में जॉब किया करता था, 10 साल मैंने डॉन में जॉब की, तो मेरे साथ जिस बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ था वो आज भी डॉन में काम करता है. मैं एज ए जूनियर क्लर्क अपॉइंट हुआ था, वो आज भी सीनियर क्लर्क हो गया. स्टेटस को का मतलब ये हुआ कि यू डू नॉट कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. व्हाट डिड आई डू, आई रिजाइन डॉन. उसके बाद मैं कराची ग्रामर स्कूल चला गया, उसके बाद मैं दुनिया भर में पढ़ाता रहा. नाउ डेज आई एम विद कीट यूनिवर्सिटी. तो कहने का मतलब क्या है, यू आर सपोज टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. जब कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तब आपको चैलेंजेस जो हैं वो लेने होंगे, और उन चैलेंजेस का रिजल्ट जो होगा वो इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स, वो क्या होगा, वो आपके पास डेफिनेटली वो प्लेजर लेकर आता है. इसके बाद आप और समझिए कि ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. यस, देखिए स्टेटस को के साथ रहना अच्छी बात है. वट एवर वॉज गिवन टू यू दैट वॉज गुड, बहुत अच्छी बात थी. लेकिन अगर उस स्टेटस को चेंज करके या चेंज नहीं करके ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा तो बेकार है. यू मस्ट गो फॉर ऑब्जेक्टिव. आखिरी बातें क्या आ रही है, कॉस्ट को इवेल्यूएशन करना चाहिए. कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
कॉस्ट की इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, अगर आपने स्टेटस को कोई ट्रैप से बचने के लिए कोई ऐसा काम कर लिया जिसमें कॉस्ट की इन्हेंसमेंट हो रही है, इसका मतलब आपने कोई अच्छा काम नहीं किया. यू मस्ट अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी जिंदगी में दो मास्टर्स होते हैं, एक को कहते हैं प्लेजर और एक कहते हैं पेन. प्लेजर और पेन सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं. सो वी मस्ट बी दैट मच इंटेलिजेंट दैट वी शुड अवॉइड पेन एंड वी शुड गो फॉर द प्लेजर. एंड द फाइनल थिंग, evaluate. Whenever you are doing anything, प्लीज इवेल्यूएट द थिंग्स. जब आप इवेल्यूएट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पहला डिसीजन जो था वो बेहतर था, स्टेटस को के साथ रहने वाला. जो आपकी नॉर्म्स थी, जो आपकी कल जो भी चीज़ें थी जो कि गिवन थी, वो ठीक थी, या आपको किसी नई चीज़ में जाना चाहिए. और आपको ऑल्टरनेटिव तलाश करके बायस नहीं होना चाहिए और आपको ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. ये 11 मिनट की तकरीबन इन्वेस्टमेंट है आपकी टाइम की. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. पाकिस्तान जिंदाबाद.